अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें हैं कहने वाली जो नहीं कही जाती, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत बेहतरियाँ आ जाती हैं जो आपको अंदाज़ा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मसला ये है कि वो अपनी डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को आवाम तक दिखा नहीं पाती। ग्राउंड पे दिखानी चाहिए, उन्हें लाना चाहिए ताकि पता चल सके, लेकिन दे आर बैडली फेल्ड इट। मैं बैडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या जैसे भी कहूं, यानी उन्हें यानी मिसाल के तौर पर ये देखा जाए, पंजाब में ये बेवकूफ़ बनाया सुथरा पंजाब, यानी वो चंद लाइशें उठाने को इतनी बड़ी तरक्की समझ लें। क्या बनेगा इस कौम का? बाकी मैंने हाई कोर्ट, मैंने कुछ जो आने वाले दिनों में कोर्टों के अंदर हेयरिंग्स हैं उसके हवाले से ज़्यादा बात करनी। पहले ये सुथरा पंजाब का तिया पाँचा तो कर दूँ। इसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये कैसे है, पैसा कैसे कलेक्ट हो रहा है। अभी तो सिर्फ 1 अरब का आया था छोटे से इलाके में से करप्शन के हवाले से, और कितने टाइम का, और ये क्या निज़ाम है, कैसे हो रहा है, क्या हालात और वाक़यात हैं। वो पंजाब सिर्फ तस्वीरें लगा के ना टिकटॉक पे वो बता के चंद एंकर्स हैं, ना उन्हें आता ना पता, वो तारीफ़ें करते फिरते। किस चीज़ की तारीफ़ करनी है भाई? सर ये बताएं ग्राउंड पे क्या किया है? यानी क्या बिजली सस्ती होगी, महंगाई ख़त्म हो गई है, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो गई है? ज़रा ये बताएं ना इस तरह की चीज़ें कोई कि क्या है, फिर तो समझ भी आती है बात। जब आप इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिखाएंगे, हालात सही नहीं बताएंगे, तो फिर यही तो हालात और वाक़यात रहेंगे। और ये नाकामी है आप लोगों की। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अगर देखा जाए, मैं तो बताता रहता हूँ, मैं तो करता रहता हूँ, और नई कहानी आप लोगों ने वो सुन रही है कि जनाब 27 MP जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक के चक्कर में हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये आप मेरे से ज़्यादा समझ रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर ही यहाँ इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, वहाँ वो भी काम कर रहे हैं कि जो इक़्तिदार चाह रहे थे कि जो उनके हाथों में रहे, यानी इस हुकूमत पे कब्ज़ा जो है वो उनका रहे। सोहेल अफरीदी अपने तरीके से जिस तरह भी चला रहे हैं, वो मुझे बहुत से इख्तलाफात हैं उनकी इन बातों के हवाले से, लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, इनका रिज़ल्ट अच्छा कैसे लेके आना है। वो जब ये वाले काम करेंगे तो उसके नताइज यकीनन बेहतर आएंगे, ये मैं बता दूं। लेकिन 3-4 नसीहतें हैं उनके लिए। सबसे पहली बात है, ग्राउंड पे बहुत से काम होने वाले हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो दिखाएं, प्रचार करें, बताएं क्या कुछ हो रहा है और लोगों को सेहत की सहूलियात कैसे मिल रही हैं। सियाहत में बहुत काम है, यानी मैं अगर देखा जाए, अगर आप पिंडी से मरी तक अगर आ जाएं, यानी सॉरी मरी से चलें यूं कर लें, पहाड़ियाँ तक आ जाएं जहाँ पंजाब की हदूद है, वहाँ पर आप हालात देख लें सड़कों के और बाकी चीज़ों के, और उससे आगे देख लें आप खैबर पख्तूनख्वा और वो इंतज़ाम देख लें। मैं अभी आज वो छांगला के करीब एक पार्क है, वो हो सके तो वो बैकग्राउंड पे वो वीडियो थोड़ी सी चल जाएगी कि जिसमें मैंने वहाँ बताया है कि देखें उस एरिया के अंदर भी बड़ी अच्छी पार्क मेंटेन किया हुआ है। थोड़ी सी वाइब्रेशन है वीडियो में, जो कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में सफ़र कर रहा हूँ, ये छांगला गली और रतिया गली की तरफ, तो इसलिए ये थोड़े से इशू आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जब दिखाएंगे तो उसके असरात आपको बड़े पॉजिटिव नज़र आएंगे। यानी आप आए ना, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें हैं, VIP सड़कें हैं, आप सफ़र करते हैं, साइड पे कहीं रुकना हो, अपना टक शॉप्स बनी हुई हैं, अच्छे स्टॉप हैं, अच्छे वाशरूम्स अवेलेबल हैं। पहले कभी ये नहीं होता था, सही ना? तो ये, और एक जो बात है जिसकी तरफ मैं आने वाले दौर में लिखूंगा और बहुत तवज्जो से काम करना है कि यहाँ कंक्रीट बहुत हो गई है। इतनी कंक्रीट डेंजरस है, यानी यहाँ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी आपकी। यहाँ आप ठीक है, आना जाना बहुत से लोगों का आना है, अच्छा है, ज़्यादा एक्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, लेकिन आप इसको इस तरह से अगर लेकर आएँ तो ये बड़े मसाइल पैदा करेंगे आपके लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आपने इसको कैसे ख़त्म करना है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये मुनासिब बेहतर नहीं है, ठीक है ना जी। और यहाँ ये देखने वाली बात है, बहुत तवज्जो की ज़रूरत है इस सारे प्रोसेस के हवाले से। बड़े बड़े पहाड़ कट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैं देख रहा हूँ, और वो मुझे तो तकलीफ़ होती है इस बात को सामने रखते हुए। अब आते हैं दूसरा, जो क्या तरीके, यानी अदम एतमाद के लिए आपको पता है पूरा प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस को लेकर आगे आना है, तो ये एक बुनियादी तौर पर प्रेशर टैक्टिक के तौर पर ये वो इस्तेमाल करेंगे कि कैसे
यानी बजट पास करने के दिनों के अंदर वो ग्रुप खुल के सामने आएगा, वो अपने कुछ वजारतें लेनी हैं या कुछ और काम करने हैं या और मामला देखने हैं, वो उसको लेके जाना चाहता है। और हर एक को पता है कि अली मीन गंडापुर इस सारे मामले के पीछे हैं, यानी उस ग्रुप को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो अली मीन गंडापुर का ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और वो इक़्तिदार मिला हुआ था, मुफ्त का इक़्तिदार मिला हुआ था, इमरान खान की मरूने मिन्नत था, उन्हीं की वजह से मिला हुआ था, तो उसका एडवांटेज ले रहे थे। अब वो 27 के करीब ऐसे हैं, ये यानी तंग नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, ये भी बजट पास करना है, यहाँ इस पे आ जाएं, कुछ वजारतें दे दें, कुछ ऐसा। यानी इसका मतलब यही है कि अब खाने पीने वाला प्रोसेस सारा अमल शुरू हो चुका हुआ है, आपने कैसे कमाना है, कैसे करना है, कैसे देखना है, ये वाली वो बात है जिसकी तरफ तो जो मैं बात अगली बात कर रहा था, मैं करते हुए बात उधर चली गई थी कि यहाँ इन एरियाज़ के अंदर जो है ना, गलियात के अंदर जितनी मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है कि यहाँ मास्टर प्लान एक हो, मास्टर प्लान एक बने। मास्टर प्लान के अंदर जो इतनी हैफेज़र्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत तेज़ी से दरख्त कट रहे हैं, दरख्त का इजाफा तो करना है आपने, लेकिन उसको रोकने के हवाले से आपको क्या पॉजिटिविटी लेके आनी है, किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है, ये वाला मामला है वो जो देखने वाला है, वो बड़ा सीरियस मामला है। और हमें हर तरह से तवज्जो करनी है कि इस प्रोसेस को कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये। और अब इसके लिए मैं लिखूंगा गलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को, क्या आप भी यकीनन दे रहे हैं, यानी क्या यहाँ की हर बिल्डिंग की क्या EIA हो रही है। माहौल को क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर देखा जाए, ये बड़ा सख्त मामला है। जहाँ हम पंजाब के अंदर माहौल के हवाले से लड़ रहे हैं, तो मैं भाई मेरी पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सारे मामले को यहाँ भी लेकर चलें, हम यहाँ भी लड़ें, हम यहाँ भी इशू उठाएँ। यहाँ हम इशू उठाएँगे तो देखें ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो कोई नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वहाँ तो कोई लिहाज नहीं है किसी का। तो इसलिए इस वाले मामले को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं उठाने वाला हूँ। अब आती हैं अगली बात की तरफ। इमरान खान साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में अब वकालतनामे वगैरह कुछ सीधे हुए हैं, कुछ नहीं सीधे हुए, वो आकर लगाएं और आप वो डायरेक्शन लें कि जनाब सस्पेंशन जो है ना वो पहले फैसला कर दें आप, ठीक है ना जी, सस्पेंशन का पहले फैसला कर दें। अब यहाँ कोर्ट एक कह रही है कि नहीं जी, हम मेन सुनना चाहते हैं, मेन फैसला करना चाहते हैं। पूरा साल से ज़्यादा वो लगाया उसको कि नहीं, उसको डिले करना है, उसको लटकाई रखा, और हमने ये देखा कि उसके लटने के नुकसान बहुत हुए हैं ना जी, नुकसान बहुत हुए हैं। और मैं इसको इस तरह जोड़ता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि वो मेरा जहाँ तक ख्याल है सस्पेंड हो जाएंगी। और अगर मेन की तरफ गया तो मेन के खदशात नहीं, मैं चले इन्फॉर्मेशन भी कह सकता हूँ या वैसे भी मैं कह सकता हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि वो डिसमिस कर दें तो आगे हमारी फाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उस वाले को अभी तक चैलेंज नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसका जिक्र और तज़किरा मैं बार बार करता रहता हूँ कि ये इनको चैलेंज करना बनता था, ये चैलेंज उन्होंने नहीं किया है। और यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो उसको रिमांड कर देंगे, ठीक है ना, यानी बरियत वाला बनता, बरियत का केस है ये, मैं बता दूं, ये बरी का केस बनता है, बरियत का केस में से इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि उसको इस तरह लाया जाए कि आप रिमांड की तरफ लेके जाएं, डिनेवो प्रोसीडिंग की तरफ लेके जाएं, ट्रायल नए सिरे से शुरू हो, ट्रायल नए सिरे से सारी चीज़ों को लेकर जाए और ट्रायल अपने उस मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचते जाए, ठीक है ना जी। तो ये मकसद नज़र आता है बज़ाहिर जो है कि इन चीज़ों का, इसका अल्टीमेटली जो नज़र मुझे समझ में बात आती है, मुझे समझ में यही बात आती है कि ये बात शायद उस तरफ जा रही है। ये अब डिपेंड ये करता है कि आप डील कैसे करते हैं, यानी आप पॉलिटिकली, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिकली आप हैंडल नहीं कर पाए चीज़ों को, फिर आप कानूनी तौर पर भी अगर ये जंग सिर्फ अदालत के नहीं, अदालत के बाहर भी जंग है, मैदान में भी जंग है, और वहाँ पर अदालतों के ऊपर आकर आपको वो प्रेशर नहीं, मैं कहता उसका, मैं बार बार कहता हूँ, आप भूख हड़ताल करें, वहाँ के रोज़ाना आप बैठें, आप रोज़ाना आप चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आगे जाएंगी ना। अब ऐसे तो नहीं होगा ना, या तो ऐसे होगा, नहीं 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 नहीं, आपको उन चीज़ों को उस तरह से लेकर चलना है। जब आप उस तरह लेके जाएंगे तो उसके नताइज भी आपके बड़े पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है कि आप इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं। जहाँ यानी आज भी अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, बैठे, भूख हड़ताल करें, बाकी कोर्टों के सामने भी भूख हड़ताल करें, अपना नुक्ता नज़र बयान करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें, चीज़ों को सामने लेकर आएँ और खुल के लेकर आएँ, ठीक है ना जी। यानी सिर्फ खाली ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, डू इट, फ्रंट पे आकर
मीडिया आपके पास नहीं है, सोशल मीडिया का वेपन आपके पास है। सोशल मीडिया पे आप आजकल देखिए यहाँ स्पेसिस ही ख़त्म होगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेसिस हुआ करती थी, लोगों में डिस्कशन हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई हैं। यूट्यूब चैनल को ज़्यादा मुतरक करें, लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ लेके जाएँ, फेसबुक लाइव की तरफ लेकर जाएँ। यानी अगर आप चैनल्स की तरफ नहीं है, वो अगर जब तक आप इसको इस तरीके से नहीं लेकर जाएंगे ना, ये मैं नहीं समझता कि वो नताइज आपको उस तरह से मिल सकेंगे। ये सोचने वाली बात है और ये बड़ा सीरियस मामला है। इस पर बार बार मैं तज़किरा और जिक्र मैं करता रहता हूँ। ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।